हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीचर्स वाला। आज बेटा हम सीखेंगे, हमारा टॉपिक है आज का सिटिंग अरेंजमेंट। है ना। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर में उनके टाइप्स भी है। एक आता है बेटा सिटिंग अरेंजमेंट इन रोज में। मतलब आपको सिटिंग अरेंजमेंट का पता होगा। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठने की व्यवस्था, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है कि बैठने की व्यवस्था। तो हम एक रोज मतलब इस किस तरीके से हम रोज में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी हुई रहेंगी और हम हर पर्सन को किस तरीके से उसको बिठाएंगे अकॉर्डिंग टू। हो सकता कोई नीचे देख रहा हो, जैसा भी उसका फेस रहेगा उसके बेस पे से। दूसरा एक टाइप आता है बेटा, इसमें है सर्कल। इस मतलब सर्कल में हम सीटिंग अरेंजमेंट कैसा करेंगे, ठीक है। और आते लीनियर, स्क्वायर, ये अलग अलग टाइप्स में आता सीटिंग अरेंजमेंट। तो आज हम शुरू कोशिश ये करेंगे, हमारी पूरी कोशिश ये रहेंगे हमारे नॉलेज से कि हम आपको बेटर से बेटर गाइड कर सके। और जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसी के साथ में बेटा हम आपको ऐसी कुछ टिप्स देंगे जिसके जरिए से आपको कभी सिटिंग अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम इसको फोकस करते हैं सर्कल पे। और हमारा नेक्स्ट सेकंड जब हमारा वीडियो आएगा उसमें हम अपन रोज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम सर्कल के बारे में करेंगे, ठीक। चलिए, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन सर्कल के लिए हम आपको क्वेश्चन के साथ बेटा स्टार्ट करते। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान से इसको समझिए और इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है बेटा। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 पर्सन्स आर ए बी सी एंड डी इज सिटिंग इन सर्कल फेसिंग द सेंटर। हमको क्या दिया है बेटा, चार लोग, 4 पर्सन दिए, ए बी सी एंड डी। ये कहाँ है, एक सर्कल में। और कहाँ देख रहे, सेंटर में, मतलब उनका फेस जो है वो सेंटर में है, ओके, ठीक है। अब बाद में इंफॉर्मेशन है, तो हम देखिए हमारा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। ये बेटा हमने सर्कल बना लिए, है ना। पहला पॉइंट, हमने एक सर्कल बनाया और हमको पता है 4 पर्सन। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी हमको इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन एक चीज बताए बेटा, क्या कि सब क्या कर रहे हैं, इनका सेंटर फेसिंग, मतलब उनका जो फेस है वो कहाँ पर है, सेंटर के तरफ। तो हम ये बता सकते हैं एरो से डिनोट करके कि ये सभी एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। फेसिंग मतलब एक दूसरे को आमने सामने, ये है उनका एक सेंटर। जिस तरीके से हम एक टी टेबल पे कहीं बफे के अंदर में पार्टी में खाना खाते हैं तो सब क्या करते हैं, टेबल के इर्द गिर्द रहते और खाना बीच में रहता। वो हो गया अपना फेसिंग द सेंटर, ओके, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टिप्स ये है बेटा, हम हमारा जो टिप्स बताना चाह रहे हैं आपको वो ये है कि अगर ये सर्कल का प्रॉब्लम आया तो पहला आपको एक पार्ट, मतलब एक चीज को आपके लिए पूरा इख्तियार है यूज करने का, कि आप पहले पर्सन को आप कहीं पर भी रख सकते, यहां भी रख सकते, यहां भी रख सकते, यहां पे भी, यहां पे भी। पहला इख्तियार आपको है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते टाइम आप इसको कहीं पर भी फिट कर दो, लेकिन दूसरे वाले के लिए आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो हम आपको बेस्ट सजेस्ट करेंगे कभी भी अपन ने इसको यहीं पर से लेना, मतलब आपको इजीली हो जाता नॉर्थ समझने के लिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने, ठीक है। चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अब देखिए माइन्यूटली हर चीज को ऑब्जर्व करिए और सॉल्व करने को देखिए। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम इंग्लिश को बराबर से प्रॉपर समझ कर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम आपको ये चीज भी बताते हैं कि आपको आप इजी वे में कैसा कर पाए, ठीक है। देखिए क्या बोला, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तब देखिए अगर हमने इसको बोले तो हम आपको इस तरीके से नहीं पढ़ते बताते। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, लेफ्ट ऑफ डी मतलब ये क्या हो गया, डी का लेफ्ट। तो हम क्या करते बेटा, अगर आपको समझाने के लिए हम ये सब चीज मिटा देते।
तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब आपको बेटा क्या दिख रहा होगा, डी का लेफ्ट सेकंड कौन है, ए। देखिए बेटा डी का है ना, हमने बोले डी से स्टार्ट करते, हम पीछे से चले गए, डी मतलब क्या हो गया, ये हमने ले लिया बेटा डी, और डी का लेफ्ट। अब आपको पता है दिस इज राइट, ये हमारा, हमने इसलिए आपको पोजीशन बोले, ये हमारा राइट साइड है, और ये बेटा हमारा क्या है, लेफ्ट साइड, राइट। तो देखिए आपको क्या पता है, डी के लेफ्ट में, डी के सेकंड वो भी, तो डी का लेफ्ट आपको दिख रहा होगा, डी का लेफ्ट बेटा इधर आ रहा है आपका हाथ, हाथ, तो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड लेफ्ट बोला तो सेकंड लेफ्ट आप समझ गए होंगे, ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो ये कौन है, आपकी एक पोजीशन फिक्स हो गई कि डी का सेकंड लेफ्ट है, इधर से भी, लेकिन ये राइट हो जाएगा बेटा, अपने को लेफ्ट से जाना था, ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है, सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो अब हम आपको फिर से समझाते हैं कि ठीक है, हमको किधर से पकड़ने का, ए से, तो हम आपको यहाँ पे से ऑफ, फिर यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आप इजीली समझ जाए। तब इस पे से आपको बेटा बहुत इजी समझ पा रहे होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो चीज मिटा दिए तो आपके माइंड में आ जाएगा। ये क्या होगा, ए का राइट, अब बेटा ए है, ए का राइट, अब देखिए कंफ्यूज क्या हो गया, ए अब अपना ऊपर हो गया, तो अब ए का राइट क्या हो जाएगा, अपोजिट जाएगा, डी का लेफ्ट राइट ये था, अब ए का हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए ए का हमारा राइट किधर आ गया, इधर, और लेफ्ट किधर हो गया, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट, क्योंकि ये ऊपर हो गया है ना, ए पूरा डी से अपोजिट में चले गए, तो मतलब इसका जो राइट था, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ए के लिए ये लेफ्ट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, राइट। और आपको क्या बोला, ए के राइट का, ए का राइट कौन सा है, थर्ड, कौन है वहां पे, सी। तो चलिए हम राइट से सी का थर्ड गिनते, तो देखिए हमको राइट जाना है बेटा, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए फिर से बता रहे हैं हम आपको, क्या बोले अपन ने, इरेज करने के बाद में ए का राइट, तो मतलब हमने ए का राइट ले ली, और वो कौन सा है, थर्ड है, वो कौन है, सी है, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मतलब सी की हमारी प्लेस कहाँ आ गई, राइट, यहाँ। इस तरीके से हमने अपना सी को भी रख दिया। अब हमारे पास इतने सिटिंग में बस एक बचा है, अब देखे हम ये भी बोल सकते सी सिटिंग अपोजिट टू बी, अब इन्होंने बाद में और इंफॉर्मेशन दी है कि सी क्या है, अपोजिट टू बी, ये इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकते, सी का अपोजिट बी है, तो हमने सी तो रख दिया, उसका अपोजिट मतलब उसके सामने, उसके सामने क्या है, बी है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं भी दी हुई रहती थी, तो एक प्लेस खाली है, हम ऑटोमेटिकली बी रख देते थे। तो होप आपको हमने जो समझाए होंगे अच्छे से समझ आया होगा, और हम बढ़ते इसके थोड़े से वर्जन को थोड़ा सा हार्ड करते, ठीक है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। आपको अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप पॉज करके ले लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ के हम आपको फिर गाइड करते। देखिए 8%, अब क्या हुआ बेटा, ये कितने लोग हैं, 8%, कितने हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ये भी कहाँ देख रहे हैं, 8 लोग हैं और सेंटर के तरफ देख रहे हैं। तो हम क्या करते, पहले अपना सर्कल बना लेते, ठीक है, ये सर्कल बन गया, इसमें 8 लोग कर लेते, ठीक है, सब सेंटर के तरफ देख रहे हैं, मतलब ये ठीक है, ये 8 लोग अपन ने कर लिया। अब अपने को ये नहीं पता है कौन कहाँ पे बैठा है, ठीक है, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते। Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, ठीक है। अब देखिए हम, आप बोल रहे हो हमने क्यों स्टार्ट नहीं करे, देखिए और एक दूसरी टिप भी देते, तो इसमें अपन ने क्या करना, जब 8 लोग है ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी गैप है ना, हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके काम करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, जो सबसे बड़ी ज्यादा गैप दे रहे हैं 8 लोगों के अंदर में, उसको हम करेंगे। अब आप अगर इसमें पढ़ रहे होंगे तो इसमें Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, यहाँ पर तो दो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, W कौन सा है, थर्ड पे है, किसके, लेफ्ट ऑफ Q के, ठीक। चलिए तो हम ये इंफॉर्मेशन से बढ़ते हैं,
एंड सेकंड टू द राइट ऑफ पी। चलिए ये इंफॉर्मेशन को हम बढ़ते, तो W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, और हमने क्या बताया आपको, यहां पर से रियस करना मतलब Q का लेफ्ट, है ना, हम यहां से Q को पहले स्टैंड कर देते, तो ये लिखे हमने यहां पे Q, और Q का लेफ्ट, Q का लेफ्ट लेफ्ट थर्ड W है। अब आपको पता है बेटा ये दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, बार बार इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, तो इसका थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस थर्ड पे क्या है, W बैठा है, राइट। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब ये बात किसके लिए की गई हुई होंगी बेटा, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ P। ठीक है, ये एंड किसके लिए यूज किया गया है, एंड बोलिए, ये जो एंड है ना बेटा, ये जो एंड है यूज किया गया है फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिए, जो W है ना इसके लिए, ठीक। तो अब देखिए W जो है ये सेकंड राइट, अब आपको राइट जाना है, Q से राइट जाइए, ठीक है, W ठीक, लेफ्ट ऑफ Q, और एंड बोल दिया बेटा, ठीक है, एंड राइट ऑफ P। तो अब आपको सेकंड जाना है राइट में, तो Q से राइट जाइए, ठीक है, Q से राइट, फर्स्ट ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो अब अपने को क्या करने का, और हमने क्या बताया आपको, W से जाने का आपको राइट, तो W से राइट जाने का बोले, ठीक, ये क्या होगा, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड सेकंड टू द राइट ऑफ P, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ P, मतलब P के राइट में सेकंड आना चाहिए अपना क्या, Q। देखिए P के राइट में अपना सेकंड आना क्या चाहिए, Q। तो ये क्या हो जाएगा अपना, क्यू P अपना आप कहां पर चले जाएगा, आप बताइए P अपना कहां पर चले जाएगा, सोचिए जरा सा, इंफॉर्मेशन को बराबर टैकल करने के लिए कहां चले जाएगा, W is third to the left of Q and second to the right of P, second to the right of P। P के राइट के अगर अपन ये लेंगे बेटा, तो अपना ये हो गया, और अपने को क्या होना, राइट होना चाहिए, ठीक है, W का P का राइट होना चाहिए। अगर हम बेटा P को यहां रखते हैं, ठीक है, P को हम यहां रखते हैं, तब देखिए P का राइट क्या होता है, देखिए P का राइट, अब हम ऐसा इस तरीके से हो गया, तो P का राइट देख रहे होंगे, तो आ गए आप W फर्स्ट एंड सेकंड, और ये सेकंड ही लिखा हुआ था, तो हमने क्या लिया बेटा, P आ गया अपना, P यहाँ पे पोजीशन आ गई उसकी, हमने आपको बताया था ये एंड जो यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, W के लिए, इसीलिए हमने क्या किए, ये P का देखिए, P से P का ये राइट साइड हुआ, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और P का राइट बोला तो हम राइट की तरफ गए, और सेकंड ये पोजीशन आ गई, ठीक। चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते, ठीक। अब R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V। देखिए हमको P से कलेक्शन मिल जा रहा है ना, R क्या बैठा है बोलते, इज सिटिंग बिटवीन P एंड V। P और V के बीच में कौन बैठा है बेटा, P और V के बीच में कौन बैठा है, R, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में कौन सी सीटिंग लग जाती है, हमको ये नहीं बताया कौन सा लेफ्ट या राइट, इतना पता है हमको क्या P जो है वो क्या हुआ, P सॉरी R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V, जो R जो है वो P और V के बीच में हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर हम इसको R को यहां रखते हैं, सॉरी R को हम यहां रखते हैं, तो ये हमारा V हो गया, ठीक है। देखिए R आ गया आपका बीच के अंदर में, P और V के बीच में आ गया, क्योंकि हमारे पास P ऑलरेडी हमने सिट कर दिए थे, इसलिए हमने इसको R को यहाँ पे रख दिए, तो हमारा ऑटोमेटिकली V आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते, जो हमने पहले बेटा ये चीज छोड़ दिए थे, कौन सा, Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, है ना। देखिए हम पहले जब अपने शुरू किए थे तो अपन ने ज्यादा गैप वाला किए थे, ये है Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S। Q जो है वो कहां पर है, V एंड S के बीच में है Q, है ना। तो अब देख लीजिए हमारा V आ गया बेटा, तो इसका मतलब ये क्या होगा अपना, डेफिनेटली S की सीटिंग होंगी। देखिए जो इंफॉर्मेशन है, Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, राइट। तो ये हमारा V भी आ गया था, तो ये सीटिंग हमारी कंफर्म्ड हो गई, जहां तक हम उसको लेकर गए। चलते नेक्स्ट, अब ये पार्ट है, Q एंड T आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। क्या बोल रहा है बेटा, जो Q है, ये Q और T है ना, T का तो हमने बेटा बनाया नहीं, आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वो
क्यू और टी एक दूसरे अपोजिट नहीं बैठ रहे, ठीक है, ईच अदर। इसको हम जब टी का आ जाएगा देख लेंगे उसको। हु इज, ये तो बेटा क्वेश्चन है। Q एंड T आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। Q एंड T आर, हमारे पास बेटा कौन से दो प्लेसेस बचे हैं? हमारे पास कौन से दो प्लेसेस बचे? एक ये प्लेस बचा है और ये। और Q एंड T, Q एंड T आर नॉट सिटिंग अपोजिट। ये Q है तो T यहाँ बैठ नहीं पाएगा, उन्होंने बोल दिए कि वो अपोजिट में नहीं बैठेंगे, तो डेफिनेटली T यहाँ पर आ जाएगा अपना, है ना। ये अगर हम T यहाँ रखते थे तो ये अपोजिट हो जाते थे, आमने सामने हो जाते थे, तो उन्होंने बोले कि इसको बिठाना नहीं है, तो हमारे पास ये बचा। अब लास्ट कौन सा बचा हमारे पास में? P Q R, ओनली U बचा, तो हमारी ये U की सीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक, अब हम देखते हैं इस पर से, ये हमने पूरी सीटिंग अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमने इसको बिठा ली। अब देखते हैं हमको क्वेश्चन क्या पूछा। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस? हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस? एस का लेफ्ट। अब बेटा एस का लेफ्ट कौन सा होगा? एस का राइट ये हो गया, तो एस का लेफ्ट हमारा ऊपर साइड में होगा, तो थर्ड बोला उसने। दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हमारा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए लिखा हुआ है यू, और आपने देखिए लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारा यू आया, तो मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट ये राइट आंसर होगा। होप होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसको और इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और अब इससे बढ़कर हम थोड़ा से वर्जन को और थोड़ा हार्ड करते। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 3। इसी में भी क्या है? पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन ए सर्कल। ये भी क्वेश्चन कौन सा है बेटा? अपने सर्कल पर है। ठीक, और 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। अब देखिए प्रॉब्लम को अपन ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किए, आपको समझ पाए इसलिए। 5 आर फेसिंग द सेंटर व्हाइल 2 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू इच अदर। मतलब 5 जो लोग हैं बेटा, 5 इंफॉर्मेशन इतने हैं जो लोग एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, लेकिन किसमें के 2 लोग हैं तो वो जो है वो अपोजिट दूसरे बाहर देख रहे हैं। ठीक है, तब हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक बार सिटिंग में देखिए। चलिए बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन तो हम पहले बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का है बेटा, तो ये सर्कल हम बना लेते अपना, राइट, 7 लोगों का। हम बेटा एरो से नहीं दे रहे इनको, सेंटर वगैरह एरो नहीं दे रहे, ओनली हम सिर्फ इसमें टिक कर दे रहे। 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, राइट। ठीक है, ये 7 है। अभी हमने इनको बेटा कोई एरो नहीं दिया, अपने को ये इतना इंफॉर्मेशन दिए कि 5 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 2 लोग बाहर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अपने इंफॉर्मेशन से। हमने आपको बताया था बेटा कि जितनी बड़ी गैप रहेंगी अपना इंफॉर्मेशन अपने लिए कलेक्ट करने को इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है पहला, आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और ये एंड है, पहले इतनी कर लेते, आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अगर हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि आप इरेज कैसा कर लीजिए, मिटा लीजिए, तो आप इजीली समझ जाएंगे। दूसरा ये लॉजिक कि एस के लेफ्ट में, और आपको हमने बताए थे ये आपका पूरा पूरा आपका अधिकार है, पावर है, इख्तियार है कि आप पहला पर्सन आप कहीं पर भी बिठा सकते। ठीक है, चलिए अब देखते ये क्या है अपना एस। तो हम ले लेते बेटा एस को यहाँ पे। ठीक, आर सीट टू द लेफ्ट ऑफ एस, इसका लेफ्ट, तो ये तो बेटा उसका राइट है और ये अपना लेफ्ट है, तो हम लेफ्ट कौन सा है वो भी थर्ड, ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर आ गया बेटा आर, राइट। ठीक, एंड, एंड किसके लिए बोला गया बेटा? आर के लिए बोला गया, ये जो एंड है एंड आर के लिए बोला गया, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। अच्छा, अपने को थोड़ा सा बोल दिए किसके क्या, दोनों, मतलब ये दोनों कहाँ देख रहे हैं बोलते,
सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये दो, पांच में से दो लोग तो सेंटर की तरफ देख रहे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन हमको क्लियर हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। टी इज नाइदर एन इमीडिएट मेंबर ऑफ एस नॉर आर। जो टी है, टी जो है बोलते हैं तो ये क्या है, इमीडिएट मेंबर। इमीडिएट का मतलब होता है बेटा कि उसका पड़ोसी, एकदम उसके बाजू वाला। टी नहीं है तो मतलब ये प्लेस में भी टी नहीं है रहेगा। ठीक है, आर और एस के यहां पर भी नहीं, आर के भी यहां पर भी नहीं रहेगा, टी यहां पर भी नहीं है। हमने क्रॉस इसलिए लगाया कि यहाँ पे टी ने बोला कि मैं नहीं बैठूंगा, तो मतलब अपने पास प्लेस कौन सी बची है आप इजीली समझ गए होंगे। टी की प्लेस हमारे पास एक ही बची, तो हम इसको टी को बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसकी हमको डायरेक्शन नहीं पता है, सेंटर देख रहे हैं क्या नहीं, तो हमने अभी उसको सिर्फ टी को बिठाए, बाद में अपन उसको देखेंगे। चलिए, द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू इज फेसिंग टू द सेंटर। द वन मतलब वो एक है, कौन, सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में। ठीक है, तब एस और यू के बीच में द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू इज फेसिंग द सेंटर, मतलब एस और यू के बीच में। तब हमारे पास बेटा ये तो जगह खाली थी, राइट। तो ये जगह खाली थी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा सा इसको यू को हम यहाँ रखते, वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू, है ना। ये एस हो गया, यू तो हमारे लिए बेटा एस यू यहाँ पर भी हो सकता है, हमको अभी कोई लेफ्ट राइट नहीं दिया है, तो हमारे लिए ये ऑब्वियसली देखिए हम यू यहाँ नहीं रख सकते थे एक गैप छोड़ने के बाद में, तो मतलब डेफिनेटली यू यहीं पर ही आएगा। और इसके जो बीच में देखने वाला है वो क्या है, सेंटर की तरफ देख रहा है। हमको बेटा इसकी डायरेक्शन बता दिए, ये जो बीच में बैठने वाले की डायरेक्शन बताया वो सेंटर में देख रहा है, लेकिन कौन है ये हमको नहीं पता इन 7 लोगों में से। ओके ठीक, इतना हमने कर लिए, यू को भी फिट कर दिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा वी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। वी जो बैठा है बेटा कहाँ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, हमारे पास पी भी नहीं है, और कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि चेक करते हैं हम। एंड वी इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, एंड वी इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, और वी जो है ये, तो ये इंफॉर्मेशन है बेटा हमारे पास में। हम वी को कहाँ बिठाना ये भी सोचना पड़ेगा, तो और आगे और कोई इंफॉर्मेशन है क्या देखते जिससे हम इजीली कर पाए। ठीक है, द वन ऑफ क्यूज नेबर, हमने क्यू भी नहीं बिठाए, फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। अब वी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, है ना, वी सीट बैठेगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी का लेफ्ट और वो भी थर्ड। अगर हम इसका पी का लेफ्ट और वो भी थर्ड, वो रहेगा वी। ठीक है, पी का थर्ड, तब हम इसमें देखेंगे हमारी सीटिंग कहाँ बिठा सकते हैं, थर्ड, वो भी थर्ड गिनना है बेटा हमारे को। वी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी का अगर हम पी को बेटा यहाँ पर बिठाते हैं तो चेक करते हैं, हम अपना एजम्पशन पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पी बिठा रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारी ये स्पेस कोई भरती है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो हमको ऐसा दिख रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है बेटा अपने एजम्पशन से कि पी हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, तो ये यहाँ पर वी आ जाएगा, और वो भी आपको क्या हो जाएगा, पी का लेफ्ट ही होगा बेटा, देख लीजिए इजीली। राइट तो पी का ये होगा, तो डेफिनेटली बात है ये हमने ये जान लिए, है ना, हमने ये जान लिया बेटा कि पी हमारा यहाँ है, और हमको एरो बता दिए थे। और उसका थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कहाँ है बेटा, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या है बेटा, वी, राइट, वी तक है। अब देखते हैं और क्या लिखा था इंफॉर्मेशन। एंड वी इज फेसिंग अपोजिट, है ना, एंड वी इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। और आपको ये बोल रहा है कि जो वी है ये अपोजिट देख रहा है, क्या मतलब हमको डायरेक्शन मिल गई, ये जो वी है ये अप साइड में देख रहा है, ऊपर देख रहा है, सेंटर के तरफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमको दो देखने वाले थे जो बाहर देख रहे हैं, उसमें से एक मिल गया, एक मिलने का है। ठीक है, अब हमारे पास बेटा इंफॉर्मेशन क्या है, वी सिट अपोजिट, एंड वन ऑफ द क्यूज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, एंड द वन ऑफ क्यू, क्यूज नेबर इज फेसिंग अपोजिट। अब क्यू की बेटा क्या होंगी हमारे पास में, क्यू की क्यू तो हमारे पास देखिए हमारे पास एक यही प्लेस बची है, तो हम क्या करते हैं क्यू को यहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये क्यू देखिए, और क्यू के अपोजिट क्या बोले, तो वन हो क्यू अपोजिट, देखिए क्यू का अपोजिट क्या है बेटा, आर है। अगर आप देखेंगे तो, और उन्होंने क्या बोले कि ये कह रहे एक दूसरे को
क्यूज नेबर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है, अपोजिट टू द सेंटर मतलब सेंटर के अपोज में देख रहा है, ठीक है। तो ये हो गए अपना, और अब हमारे पास में मिल गए, और हमारे लिए टी के लिए कुछ दिया हुआ था कि कौन देख रहा है, टी इज नाइदर इमीडिएट मेंबर ऑफ एस नॉर आर, ठीक है। द वन ऑफ द नेबर इज फेसिंग अपोजिट वन ऑफ द क्यूज नेबर, अच्छा देखिए बेटा, वन ऑफ द क्यूज नेबर, क्यू का नेबर क्या है, टी भी होता एस भी होता, ठीक है। हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, तो बेटर हमारे पास में ऑप्शन का जो चांस है वो हम टी के लिए दिए, वो क्या कर रहा है, फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। अब देखिए ये मतलब क्या हो गया, अब इसका अपोजिट टू सेंटर मतलब ये जो है, क्योंकि नेबर क्यू का नेबर तो यही है, वंस क्यू नेबर, इसका तो हमारे पास दिया हुआ था बेटा ये इंफॉर्मेशन कि ये तो सेंटर दिख रहा था, मतलब यही जो इसकी नहीं दी थी हमारे को, तो इसका मतलब टी जो है ये डेफिनेटली बाहर देख रहा है। और अपने समझ में आया कि हमको ऑलरेडी दे दिए थे कि दो लोग बाहर देख रहे, तो हमारे पूरे सर्कल में ये दो लोग जो है ये बाहर देख रहे और पांच लोग अंदर देख रहे, तो ऑब्वियसली ये पांच में यही होगा, तो यू भी कहाँ देख रहा होगा बेटा, सेंटर के तरफ। होप हमने जो बताया होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज का टॉपिक अपन पहला पार्ट यही खत्म करते, कल नेक्स्ट रो पे लेंगे। थैंक यू वेरी मच।